मेरे पूर्व मित्र दलीप सिंह जी के सपुत्र योगेंद्र को, इनकी पूरी टीम को कि आज इन्होंने रक्तदान महादान 553 नौजवानों का रक्तदान देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया, और वो भी मेरे जन्मदिवस पर। मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। सह दंपति, आपने भी इस महादान में योगदान दिया, और मैं इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जी उमेश जी भाया सहित पूर्व जिलाध्यक्ष जी देवेंद्र जी, लक्ष्मी जी, रक्तदान के शिविरों का आयोजन हो रहा है। यह 17वां शिविर है जिसमें मैं खड़ा हूं, क्योंकि रक्त से बड़ा कोई दान नहीं। आज हर चीज बाजार में मिल सकती है, पर यह खून नहीं मिल सकता। ये एक की धमनियों से निकलता है, दूसरी की धमनी में दौड़ता है, जीवन को बचाता है। और मैं समझता हूं कि जब ये रक्त उस जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाता है, उस परिवार से, उस व्यक्ति के मन से जो दुआ निकलती है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप सब लोगों ने 500 के प्रति सहृदयता बताई है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये अलवर जिला जिस प्रकार के हालात से गुजर रहा, हमसे छुपा हुआ नहीं है। यहाँ अपराध भी है और अपराधी है, दोनों बेकाबू हैं। पुलिस की लाठी अपराधियों पर नहीं, जनप्रतिनिधियों पर बरसती है, जब वो जनता की मांग को लेकर लोग सामने आते हैं। जन समस्या मुंह बाया खड़ी है। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था, एक व्यक्ति ने कहा हमारा बहरौल जिला बन गया। हमारे विधायक जी ने कहा कि यहाँ एसपी और कलेक्टर बैठेंगे। मैं कोटपुतली से आया हूँ, वहाँ लोग माला पहन कर कह रहे थे हमारा कोटपुतली जिला बन गया। हमारे यहाँ के विधायक जी ने जिला कलेक्ट्रेट के लिए भूमि का चयन कर ली। अब कोटपुतली जिला बना या बहरौल जिला बना, एक का अपमान हो गया। कभी मैंने सुना नहीं 35 किलोमीटर का अंतर हो और बहरौल कोटपुतली के नाम से एक जिले की घोषणा हो। ये घोषणा वीरों की सरकार है, ये झूठों की सरकार है। झूठों के सरदारों की सरकार की सरपरस्ती में जो लूट और झूठ की बातें चल रही है, किसी से छुपी हुई नहीं। आने वाला समय हम सब लोगों के संकल्प लेने का समय है। हम सब लोग मिलकर मोदी जी के सपनों का राजस्थान बनाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, इस भ्रष्टाचार का तांडव करने वाली सांप्रदायिकता की आग में इस राजस्थान को भट्टी की तरह जलाने वाली सरकार, जहां हमारी आस्थाओं पर हमला होता है, जहां हम जब हनुमान जयंती पर हनुमान जी को नमन करने के लिए तीर्थ पर जाते हैं तो कहते हैं पताका लगा मत लेना हनुमान जी के नाम की। इस प्रकार की सरकार हमारे सामने है। कोई लंबी बात कहने नहीं आया, और यह जरूर कहूंगा, इस बार ये जिला अंगड़ाई ले रहा है। इस बार ये जिला नया इतिहास को रच रहा है। यहाँ झूठ और प्रपंच के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर जिन्होंने अब तक अपनी राजनीति चलाई, वो राजनीति अंत होगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाएगी, आपके सपनों का बहरौल बनेगा। हम सब लोग मिलकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। आप सब लोगों ने, योगेंद्र, आपको, आपकी पूरी टीम को, और मैं फिर आऊंगा, जिन लोगों ने रक्त जैसा दान दिया है, उन्हें दानवीरों का अभिनंदन करने मैं खुद आऊंगा, तब अपने मिलकर बात करेंगे। आज रक्त के लिए हम देखते हैं दुर्घटना के युग में सबसे पहले जरूरत पड़ती है, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए जिन्होंने योगदान दिया, उनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत बरसों से मेरे जन्मदिवस पर रक्तदान का कार्यक्रम होता है। स्पॉन्टेनियस कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में रक्तदान वो लोग करते हैं जिन्होंने दुर्घटनाओं से लोगों को बचाने का संकल्प ले रखा है। आज बहुत सी जगह पर जाने का मौका मिला। रक्तदान से बड़ा दान नहीं, इसलिए मैं भी इसमें उनको सबको धन्यवाद देने आया हूँ। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का जन कल्याण का जो मंत्र हमें दिया गया है, और ये कहा गया है कि हमारी पार्टी सामाजिक सारोकारिता की पार्टी है। इस नाते सामाजिक सारोकारिता से जुड़े रक्तदान शिविर के लिए 4.5 साल में अब अपनी ही सरकार के खिलाफ पायलट साहब बैठे हैं, क्या देखते हैं आप? क्या उन्होंने पहले मोर्चा क्यों नहीं खोला गया? अपमान की राजनीति जब हदों को पार कर जाती है
और सब्र का जब प्याला भर जाता है तब इस प्रकार की बातें होती है। पर पायलट साहब ने उस समय नहीं बोले जब आला कमान के दूत को बेरंग लौटा दिया था। अशोक गहलोत जी ने 92 विधायकों के त्यागपत्र दिला दिए और अब उन्हें बोलना ही था तो सीधी लड़ाई नहीं लड़के छदम लड़ाई उन्होंने प्रारंभ की और बहाना बना लिया पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनकी जांच नहीं हुई। यही पायलट साहब 19 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहे राज्य के। 5 बजट राजस्थान की विधानसभा की सरकार ने प्रस्तुत किया, उसके अंदर भी रहे। एक शब्द कभी विधानसभा और अपने कबीना की बैठक में बोले नहीं। अब यकायक जब सरकार के कार्यकाल के अंतिम 6 महीने बचे हैं तब उन्हें याद आया कि पिछली सरकार में भी कोई भ्रष्टाचार हुआ था। वो भूल गए कि माथुर आयोग बना था, माथुर आयोग को हाईकोर्ट ने स्ट्रेच किया। वो भूल गए कि पिछली सरकार में जिन खान के आवंटन की बात को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं वो उसी सरकार के समय में निरस्त भी हो गई थी और उसके बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी बनकर एक आवंटन पर उसका परीक्षण भी हो गया। शायद जल्दबाजी में है, आला कमान ने उनसे वादा किया, वादा पर वो पूरा नहीं उतर रही और उधर से उनके अपमान का और उनके साथियों के साथ दोहरे व्यवहार का कार्यक्रम जारी रहा। इसी कारण से शायद उन्होंने ये कदम उठाया होगा। पार्टी ने अब खंदक की लड़ाई के लिए तैयारी चालू कर दी। हमारी बूथ कमेटियां बन गई, हमारे पन्ना प्रमुख बन गए। हम अपने संगठन के आधार पर इस बार चुनाव के मैदान में उतरेंगे। कल राज्य के देश के गृह मंत्री जी आए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए। उन्होंने हमें मंत्र दिया कि अगर खंबे का भी नाम टिकट में लिख कर आ जाए तो हम खंबा सिंह को भी चुनाव जिताएंगे। हम लोग एक रीति, एक नीति, एक दर्शन और एक मिशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम सब लोग एकाकार होकर कांग्रेस को परास्त करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। राजस्थान में कोई भी आयोजन हो या फिर विधानसभा, आपने हमेशा मुद्दा उठाया कि राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। अगर भाजपा सरकार के अपराध खत्म हो जाएंगे? निश्चित तौर पर अपराधों का राजनीतिकरण और राजनीतिकरण का अपराध जो इस वक्त किया गया उसके कारण अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू रहे। हम आएंगे, सुशासन भी देंगे और वैसा ही शासन देंगे जिस प्रकार का पड़ोसी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने दिया है। बदमाश और बदमाशी दोनों का अंत करेंगे। में नारा लगा था वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बैर नहीं, क्या वो लागू रहेगा अभी भी ऐसा कुछ? देखिए, इस प्रकार राजनीति में संभावनाओं का खेल बना रहता है। किसने नारा लगाया, क्या नारा लगाया मुझे मालूम नहीं, पर वसुंधरा जी हमारी नेता है, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मैं ये कह सकता हूँ उनके कार्यकाल में मैं मंत्री रहा हूँ, दोनों कार्यकाल में उन्होंने राजस्थान के माथे से पिछड़ापन के कलंक को हटाया, विकास की नई आधारभूत संरचनाएं रखी, कई योजना बनाई। इसलिए उस वक्त क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, पर हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा भाजपा में? मुख्यमंत्री जी का चेहरा कमल का फूल होगा। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई के अंदर चुनाव के मैदान में उतरेंगे। हमारे यहाँ कोई पदों की बात नहीं। मैं कल तक उपनेता था, आज नेता हूँ। हमारे सतीश जी पूनिया कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, आज उपनेता है। हमारे बिना खड़क, बिना ताल, बिना किसी हील उज्जत के हम संगठन के आदेश की पालना करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा नहीं होगा, इसके बारे में मैं समझता हूँ कोई मायना नहीं, ये बात नहीं रखती।